सब्सक्राइब कीजिए क्रमशील भारत चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप पा सकें वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। यही जोरदार थी तो रहने ही दो। इतनी तालियां तो मैं अकेला भी बजा सकता था। और कर्म श्री रामेश्वर जी को भी बहुत बधाई कि देश का सबसे बड़ा आयोजन गुड़ी पड़वा का वो करवाते हैं भोपाल की इस भूमि पर। मैं उनका वंदन करता हूं। माननीय शिवराज जी यहाँ बैठे हैं, उनकी उपस्थिति है। मध्य प्रदेश क्या पूरे देश के बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और मैं जितना जानता हूं उनके बारे में कि वो कभी भी कवि सम्मेलन में बीच में उठकर नहीं जाते। मैं तो जानता हूं, एक बार आप हाथ उठा दे, तालियां बजा के थोड़ा उल्लास में रहो। देखो मैं टेंशन का कभी नहीं, वो कभी नहीं जाते नहीं। और आश्वस्ति रखो। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे बीच में उठ के नहीं जाते। मैं भूल सुधार कर देता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा नहीं, वो किसी के बीच से उठ के नहीं जाते और जाना भी नहीं चाहिए उन्हें। ये बात और है कि दूसरे उन्हें उठा ले जाते हैं और जाना भी नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश को शिवराज जी की जरूरत है। मध्य प्रदेश के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, संस्कृति विभाग ने बहुत काम किए हैं। पूरे देश में संस्कृति विभाग ने जितना काम मध्य प्रदेश में किया है, शिवराज जी किसी प्रदेश में संस्कृति विभाग है। एक साल में संस्कृति विभाग 1600 कार्यक्रम करता है। पूरे देश का ये रिकॉर्ड है। मैं संस्कृति विभाग को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। पूनम वर्मा ने बहुत बढ़िया सुनाया। जिस तरह आपने मुंह दिखाई की तालियां बजाई थी, उसी तरह विदाई की भी बजानी चाहिए थी आपको। एक और आपको शुभ सूचना देता हूं। और भारत का नाम ही भारत दुनिया को प्रकाश बांटने वाला देश है, तो भारत कभी हारने वाला देश रहा ही नहीं। बस जिस मन से आप मुझे सुनेंगे मैं जरूर उस मन से आपको सुनाऊंगा। आदरणीय राजेश्वर प्रसाद जी बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं। हरिओम पवार जी, सत्तनदा, अनामिका अंबर, ये सब बड़े नाम है कविता के और मैं भी कोई छोटा नहीं। देखो बेवजह थोड़ी देर तनाव छोड़ दीजिए, आनंद में रहिए। थोड़ी देर में हंसाऊंगा भी और जगाऊंगा भी। थोड़े समय में मैं कविता के बहुत सारे रंग दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। मैं दिल्ली में रहता हूं, केजरीवाल जी की सरकार है। केजरीवाल क्या पूरा बवाल जी है। कह रहे दिल्ली पुलिस हमें दे दो, 24 घंटे में ठीक कर देंगे। मैंने कहा दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही मांग कर रही है, तो आनंद लेना। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। कुछ लोगों का साथ नहीं मिल रहा है तो उनका विकास नहीं हो रहा। इसी कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए। शुद्ध खास खास करके हर जगह हंसी है। मेरी पत्नी वो पतंजलि के नूडल्स खरीद के लाई जो स्वामी रामदेव जी ने निकाले। मुझसे कहा कि पतंजलि के नूडल्स लाई हूं, कैसे खाने मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा स्वामी रामदेव जी ने निकाले हैं, एक नाक बंद करो दूसरे से खींचो, साथ में अनुलोम विलोम भी होता चले, दोनों फायदे लो। तालियां थोड़ी कमजोर हैं आपकी, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं। आदमी रास्ता निकालना चाहे तो निकाल सकता है। हाँ, शिवराज जी ने विकास के रास्ते निकाले, उनके भीतर इच्छा शक्ति थी तो रास्ते निकले। नर्मदा सफाई का कितना बड़ा अभियान, वृक्षारोपण का कितना बड़ा अभियान। रास्ता निकालने वाला चाहे तो निकाल सकता है। मैं उदाहरण देता हूं, बड़ा आसान समझ जाएंगे। पद्मावती पे प्रतिबंध लगा था, संजय लीला भंसाली ने क्या किया, पद्मावती का पद्मावत कर दिया, प्रतिबंध हट गया। ये खबर बिहार पहुंची तो बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से पद्मावती का पद्मावत करके प्रतिबंध हट सकता है, इसी तरह आप भी शराब का एक बार शरबत करके देखिए। तालियां बहुत कमजोर हैं आपकी, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं लेकिन आप प्रतिबंध रास्ता निकालने वाला चाहिए, निकल सकता है।
कुछ लोग अभी भी हाथ बांध के बैठे हैं। वो एक निर्मल बाबा के दरबार में गया शिवराज जी, बोला बाबा नौकरी छूट गई, व्यापार ठप हो गया, बीबी भाग गई, बच्चे फेल हो गए, बाबा मैं बर्बाद हो गया, मैं बाबा क्या करूं? बाबा ने कहा कवि सम्मेलन में जाते हो? बोले हाँ जाता हूं। सुनील जोगी को सुना है? बाबा सुना है। ताली बजाई थी? बाबा ताली तो नहीं बजाई। बोले बस कृपा वहीं रुकी हुई है। कृपा नहीं रुकनी चाहिए, कृपा किसी भी तरह। भोपाल का आदमी बहुत तेज है साहब, फंसता नहीं है बिल्कुल भी। मेरी अभी मैरिज एनिवर्सरी थी, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैरिज एनिवर्सरी थी राजेश्वर जी, मैं मर्सिडीज लाने गया तो 2 रुपए कम पड़ गए। तो मैंने शोरूम वाले से कहा भाई 2 रुपए कम है दे दो। बोले नहीं जी मर्सिडीज कंपनी का नियम है, पूरा पेमेंट होगा। मेरे पास पूरा था नहीं। मैं शोरूम से बाहर निकला तो मेरे एक भोपाल के मित्र मिल गए बाहर ही। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब 2 रुपए देना, मर्सिडीज लानी। उन्होंने मुझे 4 रुपए दिए, बोले एक मेरे लिए भी लेते आना। ये जो जुगाड़ है वो अद्भुत जुगाड़ है। भोपाल का आदमी नहीं फंसता। कई लोग तो इसलिए ताली नहीं बजा रहे कि वो अपनी चप्पलें पकड़ के बैठे हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें कविता तो कान से भी सुन सकते हैं, चप्पल निकल गई तो कहां से आएगी? ये राम बाबू सिकरवार कितना हंसाया, चश्मा लगाते हैं, मैंने कहा मत लगाया करो बदसूरत दिखते हो। बोले नहीं लगाऊंगा तो तुम बदसूरत दिखो। हर आदमी अपने अपने रास्ते पे। महिलाएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, ज्ञान की बात थोड़ी सी। ये देखो ना बेटा ध्यान रखेगा ना बेटी ख्याल करेगी, पत्नी से बना के रखना, बुढ़ापे में वही देखभाल करे। और ये कविता मैंने नहीं लिखी, पत्नी ने जबरदस्ती लिखवाई। बोले ऐसी लिखा करो। तब मैंने कहा ये शादी नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए सल्फास की गोली है और चूस के खाए। हंसते रहो, जितना हंस सकते हैं आप हंसिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराएंगे तो दुनिया आपकी है। मैं हंसाने का काम करता हूं कि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूं। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। मुझे हंसते हुए लोगों में भगवान दिखता है, ईश्वर दिखता है। ये नई उम्र की लड़कियां, पूनम गीत सुना रही थी, नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती। हंसी निकालना, आदमी को हंसाना बहुत कठिन काम है। हंसने को तैयार ही नहीं आदमी, उदास बैठे। मैं थोड़ी देर हंसी बांटता हूं, आनंद देता हूं। सब जगह राजनीति में भी हंसी है, बहुत हंसी है। राहुल जी देखो कितने भोले आदमी है, सीधे आदमी है। किसानों के बीच गए, बोले किस चीज की फसल है? किसानों ने कहा ये कपास है। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे कपड़ा बनता है, जैसे आपका ये कुर्ता है ये कपास से बना है। राहुल जी भोले आदमी है, बोले इसमें पाजामे वाला पौधा कौन सा? हंसी निकालने वाला चाहिए जगह जगह। आनंद लो आप। मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, मुझे उसमें भी हंसी दिखती हर जगह। मैं आपको कला बताता हूं कि हंसी कैसे निकलती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर आप मूड में आ जाएं तो मैं शुरू करूं। क्यों आ जाओ भाई साहब, मैं आपके इंतजार में ही बढ़िया वाला नहीं सुना रहा था। और ये आपका 7वां चक्कर है, इतने में आदमी का ब्याह हो जाता है। मुझे तो समझे कि मर्दों के लिए मोदी जी एक थीम निकालो। कोई बात, जरूरी नहीं कि कोई पदार्थ ही पी के आदमी गिरे, लड़खड़ा के भी गिर सकता है। आपको चोट तो नहीं आई बाबू? आप बैठो, बैठो आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मजाक नहीं। बेचारे गिर गए किसी कारण से, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। आपका स्वागत है, आप बैठिए, ठीक है ना? या एम्बुलेंस बुलाऊं? अच्छा, कि मर्दों के लिए, अभी मैं मूड में आया नहीं हूं, और एक बार आ गया तो मैं आपको नचा दूंगा, ये मेरा दावा है। कि मर्दों के लिए, जिनको ज्यादा अच्छा लगे वो हाथ उठा के भी ताली बजा सकते हैं। जो उधर बैठे हैं उनसे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि बस वो बैठे हैं। कि मर्दों के लिए मोदी जी एक थीम निकालो, मर्दों के लिए मोदी जी एक थीम निकालो। मीठा तो बहुत हो चुका, नमकीन निकालो। अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो।
उससे भी मैंने हाथ से निकाला। देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, दिमाग बिल्कुल ये मत लगाना कि केवल हंसी देखो कि आपके होठों पर मुस्कान आ रही है तो कोई ना कोई पवित्र काम तो ये भी है। इसलिए मैं आपको, जब सरकार बनी मोदी जी की, तो मैंने एक हास्य का गीत लिखा, आप सुनना चाहें तो मुझे बताएं। आदरणीय शुद्ध हास्य सुनाता हूं और सहज हास्य, तनाव है ही नहीं। कि सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया। जब तक सबकी तालियां नहीं होंगी मैं यही। वो भोपाल के इंजीनियर की मच्छरदानी में छेद हो गया तो नई मच्छरदानी नहीं लाया। भोपाल का आदमी था, इंजीनियर भोपाल का, उसने उस छेद के सामने दूसरा छेद कर दिया और बाजार से एक पाइप खरीद के लाया और इस छेद से उस छेद तक फिट कर दिया। मच्छर इधर से घुसे, जब तक ताली नहीं बजाओगे मच्छर निकलेगा नहीं और वो गुना की तरफ निकलेगा। मंच वाले लोग कि कांग्रेस का तो हो गया बंटा धार रसिया। सबका साथ सबका विकास, बड़ा आसान है। ताली बजाना कोई मुश्किल नहीं, ऐसे ही करना है। जिनसे ना बज रही हो ये हाथ उठाओ, पत्नी की फोटो देखो, ये वाला उठाओ, उस बिचौलिए की देखो जिसने शादी कराई थी, अपने आप काम शुरू हो जाएगा। कि सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया जोर। ये आधी लाइन आप गाएंगे। कांग्रेस के लोगों जो बोया वो भोगो। किसी को बुरा लगे कांग्रेस में, वो इस्तीफा दे दो, हंस लो, ताली बजा लो, फिर ज्वाइन कर लो। कांग्रेस के लोगों जो बोया वो भोगो, राहुल बाबा च्युइंगम खाओ, बैठ के देखो पोगो। तालियां कमजोर हैं, विकास नहीं होगा। कि कांग्रेस के लोगों जो बोया वो भोगो, राहुल बाबा च्युइंगम खाओ, बैठ के देखो पोगो। कलमाणी ए राजा बज गया सबका बाजा, चिदंबरम से कहे सोनिया लुंगी डांस दिखा दे। तुम्हें डुबो गया मौनी सरदार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सर। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव में इतनी सीटें भी नहीं आई जितने लालू जी के बच्चे। ये देखा तो सनी और राहुल गांधी से कहा हाथ जोड़ के कि प्रभु इतना नुकसान तो हम भी किसी का नहीं कर पाते। अगला बंद पढ़ता हूं कि सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना। कमजोर नहीं, जागो, अभी और अच्छा आने वाला है। कि सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना। खुशी स्मृति ईरानी रोए सोनिया रानी, ऐसी चाल चली कि सारे हो गए पानी पानी, जोशी अडवाणी को भेज दिया हरिद्वार रसी। देखो मोदी ने बना ली सर जोरदार रसिया। सब्सक्राइब कीजिए क्रमशील भारत चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप पा सकें वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले।